एक बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का किसान और उसकी पत्नी और उसके 3 बेटे रहते थे। रामू अपने खेतों में काम करती है, अपने घर का राशन पालन और खाना पीना चलाया करता था। रामू किसान के 3 लड़के वह बहुत ही आलसी थे। वह दिन रात इधर उधर घूमते रहते थे। तभी एक दिन किसान रामू अपनी पत्नी से कहता है, अरे वह भाग्यवान, क्या तुम सुनती हो? मुझे तो इस बात की चिंता रहती है कि जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं खेतों में काम करके सबका पालन पोषण तो कर देता हूँ, पर तुम सोचती हो अगर मेरे बाद कोई खेतों में काम नहीं करेगा तो इन लड़कों का क्या होगा? और मुझे तो इस बात की और चिंतित है कि यह लोग तो कभी खेतों में भी नहीं गए हैं और कभी इधर उधर काम भी नहीं किए हैं। आप इतना क्यों सोचते हैं? ये लोग भी धीरे धीरे काम सीख जाएंगे और खेतों में जाना भी सीख जाएंगे। और ऐसे ही दिन बीते गए और रामू के लड़के गांव में इधर उधर घूमते रहते थे। तभी एक दिन की बात है, रामू की किसान की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसको बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है। रामू की तबीयत कुछ अच्छी नहीं हो रही थी और वह ज्यादा दिन तक ही बीमार ही रहा और बिस्तर पर लेट आ रहा। तभी रामू किसान अपनी पत्नी सीता से कहा, सीता सुनती हो, जरा तीनों लड़कों को बुलाकर लाओ, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है, उनको कुछ बताना है। जी मैं सुन रही हूँ, मैं अभी जाकर उन तीनों को बुलाकर लाती हूँ। तभी सीता वहाँ से उठकर उन तीनों लड़कों को बुलाने जाती है। अरे बेटा, तुम लोग सुन रहे हो, तुम्हारे पिताजी तुम तीनों को बुला रहे हैं। जी माताजी, हम लोग सुन रहे हैं। आप आगे से चलिए, हम लोग पीछे से आ ही रहे हैं। जरा से भी देर नहीं होगी। तभी तीनों लड़के अपने पिताजी के पास आ जाते हैं और पिताजी और उसकी माताजी और तीनों लड़के, जी पिताजी कहिए, अपने हम तीनों लड़कों को बुलाया है और ऐसी कौन सी जरूरी बात है? बताइए कौन सी बात है? अरे बेटा, तुम तीनों मेरी बातें सुनो। मुझे लगता है कि अब मैं ज्यादा दिन तक नहीं जीवित रह पाऊंगा। इसीलिए बेटा, मैं तुम तीनों को एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने जीवन में जितना भी धन कमाया है, मैंने अपनी खेतों के नीचे दबाकर रखा है और मेरे जाने के बाद तुम तीनों वो खजाना निकालकर आपस में बांट लेना। रामू किसान की यह बातें सुनकर उसके तीनों बेटों बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ दिन गुजारने के बाद रामू किसान की मृत्यु हो जाती है। रामू किसान की मृत्यु के कुछ दिन बाद उसके लड़के खेत में रखा हुआ खजाना निकालने के लिए उसके लड़के जाते हैं। रामू की तीनों लड़के ने मिलकर सुबह से शाम तक खेतों की खुदाई की, पर वहाँ पर कोई खजाना नहीं मिला। फिर तीनों लड़के वहाँ से निराश होकर अपने घर की ओर चल देते हैं। तभी तीनों लड़के घर आकर अपनी माँ से कहते हैं, माँ, पिताजी, हमसे तो झूठ बोला था कि वहाँ पर कोई खजाना होगा, पर वहाँ पर तो कोई खजाना नहीं है। अरे बेटा जी, तुम्हारे पिताजी ने अपने पूरे जीवन में यह घर और वह खेत कमाया है, और अगर तुमने वह खेत कोड़ी दिया है तो अब उसमें कुछ बीज ले जाकर वहाँ डाल दो। ठीक है माताजी, जैसी आपकी इच्छा, जैसी आप सही समझे। फिर तीनों लड़कों ने माँ के कहे अनुसार बी ले जाकर खेतों में बो देते हैं। फिर तीनों लड़के ने बीज तो बो दिया और खेत की देखरेख करते रहते हैं।
कुछ दिन गुजारने के बाद उनके खेतों में बहुत अच्छी फसल तैयार हुई। फिर तीनों लड़के ने मिलकर उसे फसल को काट कर उसकी बाजार में बेचने के लिए गए। फिर उन फसलों को उनको बाजार में बेचकर उन तीनों लड़कों को बहुत सारा मुनाफा हुआ, जिस पैसों को लेकर उन्होंने अपनी माँ के पास गए। यह लो मान, हम तीनों की पहली कमाई, यह फसल बेचकर हमने पैसा कमाया है। लड़कों के मुंह से यह बात सुनकर सीता बहुत खुश हो जाती है। अरे बेटा, तुम्हारी मेहनत थी, तुम्हारी असली खजाना है। यही पिताजी यही समझना चाहते थे। इस कहानी से हम लोगों को यह शिक्षा मिलती है कि हमें आलस त्याग कर मेहनत करनी चाहिए। मेहनत ही इंसान की असली दौलत है।